सबको लगता था कि अब इंडिया में सिर्फ एसयूवी का ही भौकाल रहेगा और बाकी गाड़ियों का गेम हमेशा के लिए ओवर हो गया है। लेकिन पिछले महीने मार्केट में एक ऐसा रैप्चिक उलटफेर हुआ है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों की हवा टाइट कर दी है। आज हम डिकोड करने वाले हैं मार्च 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की एकदम फुल डिटेल रिपोर्ट, जहां पब्लिक का असली मूड देखकर आप भी पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे झटके छुपे हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे बॉस। जरा सोचिए, जिस सेगमेंट में ब्रेजा और क्रेटा एकदम चौड़ में घूमते थे, वहां नेक्सॉन ने आकर रातों रात दोनों का गेम कैसे बजा दिया। और उससे भी बड़ा भौकाल तो पंच ने काटा है, जिसने मार्केट की हर एक एसयूवी को पीछे छोड़कर सबसे ऊपर अपनी जगह बना ली है। लेकिन असली सस्पेंस तो नंबर 1 पर बैठा है गुरु। जिस टाइम पर सब लोग सिर्फ बड़ी और मस्कुलर गाड़ियों के दीवाने हो रहे हैं, उस टाइम पर इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली नंबर 1 गाड़ी कोई एसयूवी है ही नहीं। शुरुआत करते हैं 25वें नंबर से। एक ऐसी कार जिसने सालों तक बजट सेगमेंट में एकदम दादागिरी दिखाई, लेकिन अब कहीं न कहीं अपनी ही फैमिली की भीड़ में रास्ता भूल गई है। हम बात कर रहे हैं टाटा टियागो की। पिछले महीने यानी मार्च में टाटा टियागो ने कुल 7,119 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। मार्च 2025 में यही कार 7,946 घरों में गई थी, यानी कुल मिलाकर 10% की गिरावट आई। सिर्फ 10% का डाउनफॉल सुनने में कम लगता है गुरु, लेकिन असली नुकसान इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि यह कार टॉप 20 से एकदम बाहर हो गई। आखिर ये सेल क्यों गिरी? पब्लिक थोड़ा और पैसा डालकर माइक्रो एसयूवी वाली फील लेना चाहती है। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो नई और ऊंची गाड़ियों के बीच ये थोड़ी फीकी लगने लगती है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत करीब 4,57,000 से 7,82,000 रुपए के बीच है। 24वें नंबर पर वो नाम है जिसने पूरे इंडिया की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, एकदम नए अवतार के साथ। ये है नई नवेली टाटा सिएरा। टाटा सिएरा ने पिछले महीने पूरे 9,003 यूनिट्स बेचकर सीधा टॉप 25 में कड़क एंट्री मारी है। सिएरा की इस रापचिक शुरुआत के पीछे बहुत बड़ा कारण इसका डिजाइन और पुरानी यादों का जादू है। ये कार बाहर से जितनी रफ और टफ दिखती है, अंदर से उतनी ही लग्जरी फील देती है। इसका परफॉर्मेंस और नया आर्किटेक्चर पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है। ये सिर्फ एक कार नहीं, एक फुल ऑन स्वैग है। सिएरा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 11,49,000 से 21,29,000 रुपए के बीच रखी गई है। अब आते हैं 23वें नंबर पर, जहां एक और एसयूवी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। बात हो रही है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की। बात करें मार्च महीने की तो एक्सयूवी 3XO का आंकड़ा था 9,199 यूनिट्स। पिछले साल का आंकड़ा था 7,055 यूनिट्स। और यह फर्क बनता है पूरे 30% की कड़क बढ़त का। यानी हर दिन औसतन 300 से ज्यादा कारें शोरूम से बाहर निकली। ये कार उन लोगों की पहली पसंद बन गई है जिन्हें सब कुछ एकदम फुल पैकेज में चाहिए। इसका इंजन इतना ढांसू है कि हाईवे पर ओवरटेक करते समय आपको सोचना नहीं पड़ता, सीधा एक्सीलेटर दबाओ और कार हवा से बातें करती है। सेफ्टी के मामले में एडवांस्ड फीचर्स ने इसे एक मजबूत प्लेयर बना दिया है। इस सॉलिड कार की एक्स शोरूम कीमत लगभग 7,37,000 से 14,55,000 रुपए के बीच है। 22वें नंबर पर एक और नया उस्ताद मैदान में उतरा है, जिसने सीधे आते ही मार्केट की हवा टाइट कर दी है। ये है महिंद्रा एक्सयूवी 7XO। पूरे भारत में पिछले महीने एक्सयूवी 7XO की 9,210 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो एकदम बड़ी, प्रीमियम और मस्कुलर एसयूवी चाहते हैं। एक्सयूवी 7XO की एक्स शोरूम कीमत लगभग 13,66,000 से 24,92,000 रुपए के बीच है। 21वें नंबर पर वो कार है जो भारत के गांवों और छोटे शहरों की असली जान है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो की। महिंद्रा बोलेरो ने पिछले महीने 9,788 यूनिट्स की एकदम सॉलिड बिक्री की है। एक साल पहले इसी महीने बोलेरो की 8,031 यूनिट्स बिकी थी। तो बदलाव आया है पूरे 22% की बढ़त का। और यही वजह है कि ये कई नई और मॉडर्न गाड़ियों का गेम बजाकर आज भी आगे निकल गई है। बोलेरो कोई नई टेक्नोलॉजी या बड़ी स्क्रीन के लिए नहीं जानी जाती गुरु, ये जानी जाती है अपने लोहे जैसे स्ट्रक्चर और कभी हार न मानने वाले इंजन के लिए। वो शख्स जो खराब रास्तों पर रोज भारी सामान लेकर निकलता है, जिसे कोई फैंसी फीचर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद कार चाहिए, वो आंख बंद करके बोलेरो उठाता है। इस मजबूत लोहे की एक्स शोरूम कीमत करीब 7,99,000 से 10,49,000 रुपए के बीच है। 20वें नंबर पर वो नाम है जो नेताओं, बड़े व्यापारियों और बड़ी फैमिली वालों का एकदम फेवरेट है। ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का दमदार कॉम्बो। सेल्स रिपोर्ट में पिछले महीने इनोवा का आंकड़ा था 10,156 यूनिट्स का। कंपैरिजन करें तो 2025 में यह आंकड़ा 9,856 यूनिट्स का था। यानी कुल मिलाकर 3% की हल्की सी बढ़त। सिर्फ 3% की बढ़त सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन असली बात यह है कि इतनी महंगी होने के बावजूद यह हर घंटे 14 से ज्यादा बिक रही है। इनोवा खरीदना कोई चवन्नी का खेल नहीं होता बॉस। ये कार एक इन्वेस्टमेंट है।
जब पूरा परिवार एक साथ लंबी ट्रिप पर निकलता है और पीछे बैठे बुजुर्गों को बिल्कुल थकान नहीं होती, तब समझ आता है कि इनोवा का असली भौकाल क्या है। इनोवा सीरीज की एक्स शोरूम कीमत लगभग 18,33,000 से 31,30,000 रुपए के बीच है। 19वें नंबर पर भी टोयोटा का ही एक और मास्टरपीस है। ये है टोयोटा हाईराइडर। टोयोटा हाईराइडर ने पिछले महीने 10,206 यूनिट्स बेचकर सबको एकदम शॉक कर दिया है। पिछले साल का आंकड़ा था सिर्फ 5,286 यूनिट्स का। ग्रोथ देखें तो यह सीधे 93% की छलांग है। इतनी कारें बिकी कि अगर एक लाइन में खड़ी करें तो 40 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। इतनी भयंकर बढ़त के पीछे सबसे बड़ा राज इसका माइलेज है। माइलेज देखकर कार खरीदना वैसा ही है जैसे बायोडाटा देखकर बीवी चुनना, लेकिन हाईराइडर के मामले में ये बात एकदम पते की साबित हुई। हाईराइडर की एक्स शोरूम कीमत लगभग 10,99,000 से 19,99,000 रुपए के बीच है। 18वें नंबर पर वो कार है जो सिर्फ एक कार नहीं, सिर्फ फुल ऑन एटीट्यूड है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा थार की। बात करें मार्च की तो थार ने कुल 10,872 यूनिट्स की बिक्री की है। 2025 में यही कार 8,936 घरों में गई थी। नंबर्स का सच ये है कि इसमें 22% की एकदम रापचिक बढ़त देखी गई है और यही वजह है कि ये कई फैमिली कारों की हवा टाइट करके बहुत आगे निकल गई है। थार की इस सक्सेस के पीछे इसके 5 दरवाजों वाले नए अवतार का बहुत बड़ा हाथ है। पहले यह सिर्फ शौक और टशन की कार थी, लेकिन अब यह फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने वाली कार बन गई है। थार रेंज की एक्स शोरूम कीमत लगभग 9,99,000 से 17,19,000 रुपए के बीच है। 17वें नंबर पर किया सेल्टोस अपना रुतबा एकदम टाइट रखे हुए है। किया सेल्टोस ने पिछले महीने 11,041 यूनिट्स की जबरदस्त सेल की है। एक साल पहले इसी महीने इसका आंकड़ा 6,525 यूनिट्स का था, यानी कुल मिलाकर 69% की बड़ी और कड़क बढ़त। हर दिन औसतन 360 से ज्यादा सेल्टोस सड़कों पर उतर रही हैं। सेल्टोस को पब्लिक इसके डिजाइन और प्रीमियम फील के लिए उठाती है। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो बड़ी सी स्क्रीन, हवादार सीटें और वो गजब का म्यूजिक सिस्टम आपको फील कराता है कि आपने अपने पैसे एकदम सही जगह लगाए हैं। किया सेल्टोस की एक्स शोरूम कीमत करीब 10,99,000 से 19,99,000 रुपए के बीच है। 16वें नंबर पर मारुति सुजुकी की एक बिल्कुल नई पेशकश है, जिसने आते ही मार्केट में अपनी जगह एकदम फिक्स कर ली है। ये है नई मारुति विक्टोरिस। मारुति विक्टोरिस ने पिछले महीने सीधे 11,062 यूनिट्स बेची हैं। मारुति ने यह कार उन बड़ी फैमिलीज के लिए उतारी है जो ब्रेजा से कुछ ज्यादा प्रीमियम और टोयोटा से थोड़ा सस्ता जुगाड़ ढूंढ रहे थे। बाहर से देखने में ये काफी मस्कुलर और स्टाइलिश लगती है। वो परिवार जो वीकेंड पर एक साथ फुल मस्ती के लिए बाहर जाना चाहता है, उन्हें विक्टोरिस में काफी आराम मिलता है। विक्टोरिस की एक्स शोरूम कीमत लगभग 10,50,000 से 19,99,000 रुपए के बीच रखी गई। 15वें नंबर पर हुंडई वेन्यू का नाम आता है। हुंडई वेन्यू ने पिछले महीने 11,147 यूनिट्स बेची हैं। मार्च 2025 में यही कार 10,441 घरों में गई थी। ग्रोथ देखें तो यह 7% की एक स्टेबल बढ़त है। सिर्फ 7% की ग्रोथ है, लेकिन लगातार हर दिन 370 गाड़ियां बिकना कोई चवन्नी का खेल नहीं है बॉस। वेन्यू शहर के भसड़ वाले ट्रैफिक के लिए एकदम परफेक्ट कार है। वो लोग जो रोज ऑफिस जाते हैं, जिन्हें तंग गलियों में कार मोड़नी होती है और पार्किंग की टेंशन रहती है, उनके लिए वेन्यू एकदम सही जुगाड़ है। हुंडई वेन्यू की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख से 15,69,000 रुपए के बीच है। 14वें नंबर पर मारुति इको है। पूरे भारत में पिछले महीने मारुति इको की 11,333 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल का आंकड़ा था 10,409 यूनिट्स। नंबर्स का सच ये है कि इसमें 9% की बढ़त हुई है। इतनी इको बिकी कि अगर एक लाइन में खड़ी करें तो 45 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। इको कोई लग्जरी कार नहीं है बॉस, ये एक चलता फिरता बिजनेस है। चाहे स्कूल के बच्चों को ले जाना हो, एम्बुलेंस का काम हो या दुकान का सामान ढोना हो, इको हर जगह अपनी हाजिरी लगाती है। इको की एक्स शोरूम कीमत करीब 5,21,000 से 6,36,000 रुपए के बीच है। 13वें नंबर पर मारुति ऑल्टो ने अपनी जगह एकदम पक्की कर रखी है। बात करें मार्च महीने की तो ऑल्टो ने 11,515 यूनिट्स बेची हैं। 2025 में यही कार 9,867 घरों में गई थी, यानी कुल मिलाकर 17% की अच्छी खासी और रापचिक बढ़त। हर घंटे लगभग 16 ऑल्टो किसी न किसी के घर की पहली कार बन रही है। ऑल्टो की एक्स शोरूम कीमत लगभग 3,70,000 से 5,45,000 रुपए के बीच है। 12वें नंबर पर है किया सोनेट। पिछले महीने यानी मार्च में किया सोनेट ने कुल 12,012 यूनिट्स की बिक्री की। एक साल पहले इसी महीने सोनेट 7,705 घरों में गई थी और ये फर्क बनता है पूरे 56% की एकदम कड़क ग्रोथ का। सिर्फ 56% की बढ़त है, लेकिन यही वजह है कि यह अपनी कैटेगरी में बहुत तेजी से भौकाल मचा रही है। सोनेट लुक्स के मामले में बहुत ही अग्रेसिव और बोल्ड है। जब ये रात में अपनी स्लीक लाइट्स के साथ पीछे से दिखती है तो एकदम रापचिक लगती है। किया सोनेट की एक्स शोरूम कीमत
करीब 7,30,000 से 14 लाख रुपए के बीच है। 11वें नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। मारुति स्विफ्ट ने पिछले महीने 14,545 यूनिट्स बेची हैं। अब देखते हैं पिछले साल का हाल। मार्च 2025 में यही कार 17,746 यूनिट्स तक गई थी। ग्रोथ देखें तो यह 18% की भारी गिरावट है और यही वजह है कि यह लेजेंड अब टॉप 10 से बाहर हो गई है बॉस। स्विफ्ट सालों से युवाओं की पहली पसंद रही है। इसका स्पोर्टी लुक और मजेदार हैंडलिंग सबको एकदम दीवाना बनाती थी, लेकिन अब इसे खुद मारुति की फ्रॉन्क्स और टाटा पंच जैसी ऊंची गाड़ियों से एकदम तगड़ी टक्कर मिल रही है। पब्लिक उसी कीमत में अब हैचबैक की जगह SUV वाला स्वैग चाहती है। स्विफ्ट का नया इंजन माइलेज तो बहुत कड़क देता है, लेकिन वो पुरानी वाली पंच या पावर अब महसूस नहीं होती। स्विफ्ट की एक्स शोरूम कीमत लगभग 5,79,000 से 8,80,000 रुपए के बीच है। 10वें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो का जलवा एकदम बरकरार है। सेल्स रिपोर्ट में पिछले महीने स्कॉर्पियो का आंकड़ा था 14,578 यूनिट्स। कंपैरिजन करें तो 2025 में यह आंकड़ा 13,913 यूनिट्स का था। नंबर्स का सच ये है कि इसमें 5% की मजबूत बढ़त हुई है, यानी हर दिन औसतन 480 से ज्यादा स्कॉर्पियो सड़कों पर उतर रही हैं। स्कॉर्पियो सिर्फ एक कार नहीं है गुरु, ये एक फुल ऑन रॉब है। जब आप हाईवे पर इसे शीशे में पीछे से आते देखते हैं तो आप अपने आप साइड हो जाते हैं। इसका ऊंचा बोनट और चौड़ा स्टांस इसे सड़क का एकदम बाहुबली बनाता है। चाहे स्कॉर्पियो क्लासिक हो या नई एन, दोनों का अपना अलग और कड़क फैन बेस है। महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज की एक्स शोरूम कीमत लगभग 13 लाख से 24,34,000 रुपए के बीच है। 9वें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है। पूरे भारत में पिछले महीने फ्रॉन्क्स की 15,540 यूनिट्स बिकी हैं। एक साल पहले इसी महीने फ्रॉन्क्स 13,669 घरों में गई थी, तो बदलाव आया है 14% की एकदम शानदार बढ़त का। इतनी कारें बिकी कि अगर एक लाइन में खड़ी करें तो 60 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। फ्रॉन्क्स ने आकर बलेनो और ब्रेजा के बीच का पूरा मार्केट एकदम कैप्चर कर लिया है। इसका डिजाइन एकदम कूपे SUV जैसा है, जो युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये बलेनो से ज्यादा ऊंची और स्पोर्टी दिखती है। वो शख्स जो बलेनो खरीदने गया था, फ्रॉन्क्स का डिजाइन देखकर अपना मन एकदम बदल लेता है। इसका 1 लीटर वाला टर्बो इंजन जब पिकअप पकड़ता है तो सच में मजा आ जाता है। मारुति ने एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी अलग दिखने वाली कार बनाकर एकदम बवाल काट दिया है। फ्रॉन्क्स की एक्स शोरूम कीमत लगभग 6,85,000 से 11,98,000 रुपए के बीच है। 8वें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा एकदम सीना ताने खड़ी है। बात करें मार्च की तो ब्रेजा ने 16,130 यूनिट्स बेची हैं। 2025 में यही कार 16,546 यूनिट्स बिकी थी, यानी कुल मिलाकर 3% की मामूली गिरावट। सिर्फ 3% की गिरावट है बॉस, लेकिन असली बात यह है कि यह अभी भी हर दिन 500 से ज्यादा बिक रही है। ब्रेजा वो कार है जो दिमाग से खरीदी जाती है। वो इंसान जिसे कोई रिस्क नहीं लेना, जिसे एक रिलायबल, सेफ और अच्छे माइलेज वाली फैमिली कार चाहिए, वो सीधा ब्रेजा का जुगाड़ करता है। ब्रेजा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,26,000 से 13,01,000 रुपए के बीच है। 7वें नंबर पर मारुति बलेनो ने अपनी बादशाहत एकदम कायम रखी है। पिछले महीने यानी मार्च में बलेनो ने कुल 16,392 यूनिट्स बेची हैं। अब देखते हैं पिछले साल का हाल। मार्च 2025 में यही कार 12,357 घरों में गई थी। ग्रोथ देखें तो यह 33% की बहुत बड़ी और कड़क छलांग है, और यही वजह है कि इसने अपनी प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में बाकी सबका गेम एकदम बजा दिया है। बलेनो को पब्लिक इसके स्पेस और स्मूथ इंजन के लिए उठाती है। जब आप इसकी पिछली सीट पर बैठते हैं तो इतना लेगरूम मिलता है कि लंबी सफर में भी कोई थकान नहीं होती। बलेनो की एक्स शोरूम कीमत करीब 5,99,000 से 9,10,000 रुपए के बीच है। 6ठे नंबर पर मारुति सुजुकी वैगन आर मौजूद है। मारुति वैगन आर ने पिछले महीने 17,025 यूनिट्स बेची हैं। कंपैरिजन करें तो 2025 में यह आंकड़ा 17,175 यूनिट्स का था। नंबर्स का सच ये है कि इसमें सिर्फ 1% की मामूली सी गिरावट आई है, यानी हर घंटे लगभग 23 वैगन आर बिक रही हैं। वैगन आर का टॉल बॉय डिजाइन इसका सबसे बड़ा हथियार है बॉस। वो बुजुर्ग जिन्हें कार में बैठने और उतरने में दिक्कत होती है, उनके लिए वैगन आर एकदम परफेक्ट जुगाड़ है। इसमें सिर के लिए बहुत अच्छी जगह मिलती है, और इसका CNG माइलेज तो पब्लिक को एकदम दीवाना बना देता है। ये शहर के ट्रैफिक से लेकर ओला उबर तक हर जगह फिट बैठती है। वैगन आर की एक्स शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 से 6,95,000 रुपए के बीच है। 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा का एकदम फुल ऑन राज है। पूरे भारत में पिछले महीने अर्टिगा की 17,072 यूनिट्स बिकी हैं। एक साल पहले इसी महीने अर्टिगा 16,804 घरों में गई थी, तो बदलाव आया है 2% की एक सॉलिड बढ़त का।
इतनी कारें बिकी कि अगर एक लाइन में खड़ी करें तो 68 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। अर्टिगा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार है। जब एक बड़ी फैमिली को एक साथ किसी शादी या ट्रिप पर जाना होता है और उनका बजट इनोवा जितना भारी नहीं होता, तो अर्टिगा उनका सबसे बड़ा सहारा बनती है। इसका CNG वेरिएंट तो मानो एकदम वरदान है। ये चलाने में बहुत ही स्मूथ है और हर सीट पर अच्छी हवा और स्पेस मिलता है। अर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत लगभग 8,80,000 से 12,94,000 रुपए के बीच है। चौथे नंबर पर है हुंडई क्रेटा। बात करें मार्च महीने की तो क्रेटा ने 17,838 यूनिट्स बेची हैं। 2025 में यही कार 18,059 यूनिट्स बिकी थी, यानी कुल मिलाकर 1% की बहुत ही मामूली सी गिरावट। सिर्फ 1% की गिरावट है बॉस, लेकिन असली बात यह है कि यह आज भी अपने सेगमेंट की एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर है। क्रेटा एक कार नहीं, एक फुल ऑन स्टेटस सिंबल बन चुकी है। जब कोई आदमी जीवन में तरक्की करता है तो वो सबसे पहले क्रेटा खरीदने का सपना देखता है और एकदम चौड़ में घूमता है। इसका नया डिजाइन बहुत ही बोल्ड और प्रीमियम है। इसके अंदर बैठो तो हवादार सीटें, बड़ी स्क्रीन और वो पैनोरामिक सनरूफ एकदम लग्जरी वाली फील देते हैं। हुंडई क्रेटा की एक्स शोरूम कीमत करीब 10,79,000 से 20,20,000 रुपए के बीच है। तीसरे नंबर पर टाटा नेक्सॉन एकदम सीना ताने खड़ी है। पिछले महीने यानी मार्च में टाटा नेक्सॉन ने कुल 19,810 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की। अब देखते हैं पिछले साल का क्या सीन था। मार्च 2025 में यही कार 16,366 घरों में गई थी। ग्रोथ देखें तो यह 21% की एक भयंकर और रापचिक बढ़त है और यही वजह है कि इसने क्रेटा और ब्रेजा दोनों की हवा टाइट करके उन्हें पिछले महीने पीछे धकेल दिया है। नेक्सॉन का यह नया अवतार पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है। इसका डिजाइन एकदम फ्यूचर की कार जैसा लगता है। जब आप इसके भारी दरवाजे खोलते हैं और अंदर की प्रीमियम स्क्रीन और शानदार म्यूजिक सिस्टम देखते हैं तो दिल एकदम खुश हो जाता है। नेक्सॉन ने भारत को सिखाया है कि सेफ्टी कितनी जरूरी है। इसका 5 स्टार क्रैश टेस्ट लोगों को एक गजब का कॉन्फिडेंस देता है। टाटा ने पेट्रोल, डीजल और ईवी सब कुछ एक ही नाम के नीचे देकर बहुत तगड़ा दांव खेला है। नेक्सॉन की एक्स शोरूम कीमत लगभग 7,32,000 से 14,15,000 रुपए के बीच है। दूसरे नंबर पर है टाटा पंच। टाटा पंच ने पिछले महीने 20,977 यूनिट्स बेचकर एकदम टहलका मचा दिया है। कंपैरिजन करें तो 2025 में यह आंकड़ा 17,714 यूनिट्स का था। नंबर्स का सच ये है कि इसमें 18% की बहुत बड़ी और कड़क बढ़त हुई है, यानी हर दिन औसतन 700 के करीब पंच बिक रही हैं। पंच ने भारत में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को एकदम खड़ा कर दिया है। वो इंसान जो पहले हैचबैक लेता था, अब उसे उसी कीमत में एसयूवी वाला भौकाल मिल रहा है। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस गांव के रास्तों से लेकर शहर के स्पीड ब्रेकर तक सब कुछ आसानी से पार कर लेता है। अंदर से यह काफी चौड़ी है और इसका लुक बहुत ही रफ और टफ है। टाटा ने बजट में एसयूवी देकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्हें इसी वैल्यू फॉर मनी पैकेज को बनाए रखना चाहिए। टाटा पंच की एक्स शोरूम कीमत करीब 5,65,000 से 10,60,000 रुपए के बीच है। नंबर 1 पर एसयूवी के इस भारी तूफान को चीरते हुए एक सेडान ने वापस अपना ताज एकदम चौड़ में पहन लिया है। ये है बिल्कुल नई मारुति सुजुकी डिजायर। पूरे भारत में पिछले महीने डिजायर की 21,224 यूनिट्स बिकी हैं। एक साल पहले इसी महीने डिजायर 15,460 घरों में गई थी। तो बदलाव आया है पूरे 37% की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बढ़त का। इतनी कारें बिकी कि अगर एक लाइन में खड़ी करें तो 85 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एसयूवी के इस दौर में कोई सेडान नंबर 1 पर आ सकती है और सबका गेम बजा सकती है, लेकिन नई डिजायर ने सब कुछ एकदम पलट कर रख दिया। मारुति डिजायर की एक्स शोरूम कीमत करीब 6,26,000 से 9,31,000 रुपए के बीच है। तो बॉस, ये थी मार्च 2026 की एकदम कड़क और रापचिक सेल्स रिपोर्ट। एक तरफ एसयूवी गाड़ियों का पूरा भौकाल है तो दूसरी तरफ एक सेडान ने आकर सबका गेम एकदम बजा दिया। अब आप बताइए, इस पूरी लिस्ट में आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी, या फिर आप जल्द ही कौन सी गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही एकदम रियल और बिना फिल्टर वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।